तो जैसा कि जो वीडियो पहले मैंने टिप्स के बारे में बताई थी, रीडिंग टिप्स के बारे में, अब एक और अच्छी बात है कि हेडिंग मैच अगर आपने करनी है तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स लास्ट एग्ज़ाम में भी आई थी। अभी जो 2 एग्ज़ाम हुए रिसेंटली आईडीपी के, उनमें दोनों 2 और 3 एग्ज़ाम में टिप्स का यूज़ किया गया था। आप भी यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखोगे और हर बात को समझोगे तभी समझ में आएगी। अगर आप इसको फॉरवर्ड करोगे, स्किप करोगे, फिर ये समझ में नहीं आएगी टिप्स। और ये 100% टिप्स है, आपका टाइम भी सेव होगा इससे और बैंड स्कोर भी आएगा। आंसर जो है वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो ध्यान से देखें, समझें, पूरा वीडियो देखें, तभी ये आपको जो हेडिंग मैच की टिप्स हैं ये समझ में आएगी। और अभी जैसा मैंने बताया कि ये एग्ज़ाम में भी आई हुई थी, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपका जो हेडिंग मैच के आंसर्स हैं वो गलत नहीं होंगे। तो ये टिप्स है क्वेश्चन मार्क की। जैसे कि यहाँ पे भी फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन मार्क है, तो इंग्लिश में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा जो पैराग्राफ आपके सामने है। तो पहले मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पैराग्राफ मान के चलते हैं और ये हेडिंग्स मान के चलते हैं। तो जैसे एक पैराग्राफ है कि शहर में, सिटी के अंदर रोड्स बहुत ख़राब हैं, वो अच्छी हालत में नहीं है, और जो पार्क्स हैं वो भी अच्छी नहीं है। जब बारिश होती है तो उसमें पानी रुक जाता है, वो भी ख़राब हैं। और शहर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब, मतलब तीनों के नेगेटिव बताया गया है। और लास्ट लाइन में उसने क्वेश्चन कर दिया, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो इधर आप हेडिंग में देखते हो कि हाँ यहाँ पे तो रोड्स की भी बात हुई है, कुछ स्टूडेंट रोड को टिक कर देते हैं। फिर आप कहते हो यहाँ तो पार्क की बात हुई है, कुछ हेडिंग में पार्क को टिक कर देते हैं। हाँ जी, कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं। अगर आपने रोड वाली हेडिंग टिक करी है तो फिर आपने पार्क्स वाली क्यों नहीं करी? अगर आपने पार्क्स वाली करी है फिर आपने रोड्स वाली क्यों नहीं करी? तो रोड्स ख़राब हैं, पार्क भी ठीक नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ठीक नहीं है, और लास्ट में कहा गया है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल और क्वेश्चन मार्क आ गया। तो जहाँ भी रीडिंग में क्वेश्चन मार्क दिखे अंडरलाइन करो और समझो। तो इसका जो सही आंसर आएगा, ना रोड, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ना पार्क, इसका आएगा जिम्मेवार कौन है। तो ये क्वेश्चन मार्क वाली टिप्स देखना, अभी मैं आपके सामने रीडिंग रख रहा हूँ ये वाली। तो रीडिंग में भी ये देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपको जल्दी से पता चल गया कि हाँ मेरे पैराग्राफ जो आया उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कुछ ये लाइनें भी, और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हेडिंग कम फर्स्ट लाइन पे होती है, कब सेकंड लाइन पे होती है। यहाँ पे ना फर्स्ट पे ना सेकंड पे। यहाँ पे था किम था जो न्यूयॉर्क में जाती है, वो लेडीज़ है, और अ डॉक्टर वॉज वैल्यूबल टू सी हर, द लास्ट रैप ऑफर्ड मी अ ट्रिप टू फ्लोरिडा, व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, क्वेश्चन मार्क। तो किम है, न्यूयॉर्क, लास्ट रैप ऑफर्ड मी अ ट्रिप टू फ्लोरिडा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि आपके पास क्या है। तो कौन सी ऐसी हेडिंग है जहाँ पे एक सिंगल, क्योंकि इस पैराग्राफ में एक ही नाम बताया गया है, डॉक्टर है वो किम, किसी से कुछ मांग रहा है, तो यहाँ पे जो हेडिंग आ जाती है, सिंपली आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करो। मैं तो कहता हूँ आपको बाकी टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया। अभी मैंने एग्जांपल दिया, जब 10 बातें करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है तो उन 10 बातों पे हेडिंग नहीं होती, वो क्वेश्चन मार्क पे होती है। व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। तो करेक्ट आंसर जो इसका है वो है
एन एग्ज़ाम्पल ऑफ डॉक्टर्स, वो कंपनी से क्या आस करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, क्योंकि वो मांग रहा है ना, व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। कि लास्ट जो कंपनी थी उन्होंने मुझे ट्रिप दिया था फ्लोरिडा का, आपके पास क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्टर भी है, वो खुद डॉक्टर है, कंपनी भी है, और यहाँ पे कुछ मांगा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। एन एग्ज़ाम्पल ऑफ व्हाट डॉक्टर एक्सपेक्ट फ्रॉम ड्रग्स कंपनीज, कि वो कंपनी से क्या आस रखते हैं, क्या मांगते हैं। तो क्वेश्चन मार्क जब भी आपके पैराग्राफ में आते हैं अंडरलाइन कर लो, 100% आपके आंसर वहाँ पे हैं। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में भी मैं इसको प्रूव करूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ भी एक करते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पे पैराग्राफ सी है, सी में भी क्वेश्चन मार्क है, ये देखो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क। तो ये वेस्ट है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं आपको, कुछ भी नहीं। तो आप लास्ट लाइनों को पढ़ सकते हैं जहाँ पे क्वेश्चन है, सो आर डॉक्टर टू बी ब्लेम, क्या डॉक्टरों को ब्लेम दिया जाए, या फिर क्वेश्चन मार्क लग गया, और इज़ इट द इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये डॉक्टरों को ब्लेम दिया जाए या फिर जिम्मेवारी इंडस्ट्री की है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 10 बातें कहकर, 2 बातें कहकर, 3 बातें कहकर ये कहा गया है कि ये इसके लिए क्या डॉक्टरों को ब्लेम किया जाए या इंडस्ट्री को। तो हेडिंग है वो क्वेश्चन मार्क, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेवार है। तो अभी अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुए हैं उनमें 3 हेडिंग्स में क्वेश्चन लगे हुए थे। आपका टाइम सेव हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने इधर उधर नहीं रीड करना, आपका टाइम बच गया। हेडिंग मैच ना फर्स्ट लाइन पढ़ोगे ना सेकंड, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसको ध्यान से रीड करोगे और समझोगे कि इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है। तो क्वेश्चन मार्क जब भी आपकी रीडिंग में आए तो प्लीज़ उसको अंडरलाइन करो, अंडरस्टैंड करो, और वही है आपकी हेडिंग। हाँ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ऊपर से भी रीड की जा सकती है, लेकिन इससे क्लियर हो जाता है। जैसे कि क्या डॉक्टरों को ब्लेम दिया जाए या इंडस्ट्री को, तो फिर है कि क्वेश्चन कर रहा है कौन जिम्मेवार है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। और ऐसा ही हमने किया था फर्स्ट हेडिंग में, ए में, व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। तो हमने तो एक ऐसी हेडिंग ढूंढनी है बस जिसमें कोई किसी से मांग रहा है, वो हेडिंग ये रही, एक्सपेक्ट फ्रॉम ड्रग्स कंपनीज, कि वो क्या आस रखते हैं ड्रग्स कंपनी से। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी क्लास में, प्रैक्टिस में या फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन मार्क्स आते हैं तो अंडरलाइन करें, समझें क्या कहने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने हिंदी में एग्जाम्पल कहा है, आप हिंदी में भी समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि जब 3 बातें करने के बाद, जैसे मैंने पार्क रोड वाला एग्जांपल, आप फिर से दोबारा समझ सकते हो उसको। तो क्वेश्चन मार्क वाली टिप्स को ध्यान से, क्वेश्चन मार्क्स फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं, 2 तो आते हैं हेडिंग मैच अगर आपके पास आते हैं, 1 तो पक्का मिलेगा। 40 में आपका 1 क्वेश्चन तो पक्का हो गया फाइनल। आपका टाइम भी बच जाएगा कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मुझे कौन सी लाइन पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है।